भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र द यूनियन टेरिटरीज। अब हम भारतीय संविधान के भाग 8 के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे, जिनसे संबंधित प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 239 से 242 तक में है। यहाँ इस तथ्य का उल्लेख करना आवश्यक है कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारतीय राज्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 राज्य क्षेत्र, नंबर 2 संघ शासित क्षेत्र तथा नंबर 3 भारत सरकार द्वारा अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र। यहाँ इसका उल्लेख इसलिए भी आवश्यक है कि संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात यूनियन टेरिटरीज की संवैधानिक स्थिति राज्यों स्टेट्स से भिन्न होती है। इसलिए इनका प्रशासन भी भारतीय राज्य क्षेत्रों की अपेक्षा भिन्न तरीके से किया जाता है। अनुच्छेद 239 के अधीन इन क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा एक प्रशासक के माध्यम से किया जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रशासक को राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट पदाभिधान दिया जाता है, जो अलग अलग संघ शासित क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे दिल्ली, पांडिचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इसे उपराज्यपाल के नाम से, दादर एवं नागर हवेली, लक्षद्वीप तथा दमन द्वीप में प्रशासक के नाम से तथा चंडीगढ़ में मुख्य आयुक्त के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में यह स्पष्ट हो जाता है कि इनके प्रशासन के मामले में संघ की कार्यपालिका तथा संसद को ही सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। वर्तमान समय में 7 संघ शासित प्रदेशों का विवरण उनके गठन वर्ष के साथ इस प्रकार है। नंबर 1 अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1956, नंबर 2 दिल्ली 1956, नंबर 3 लक्षद्वीप 1956, नंबर 4 दादर और नगर हवेली 1961, नंबर 5 दमन व द्वीप 1962, नंबर 6 पांडिचेरी 1966, नंबर 7 चंडीगढ़ 1966। संघ राज्य क्षेत्र के अधिपति होने के नाते राष्ट्रपति को निम्न संघ शासित क्षेत्रों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, चूंकि इन संघ शासित क्षेत्रों में विधानमंडल नहीं है, इसलिए विधायी कार्य राष्ट्रपति को सौंपे गए हैं। पांडिचेरी की दशा में भी यदि विधानसभा का विघटन हो गया है या वह निलंबित है तो राष्ट्रपति विनियम बना सकता है, किंतु जब विधानसभा कार्य कर रही है तो उसे यह शक्ति प्राप्त नहीं होगी। राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए विनियमों का प्रभाव वैसा ही होगा जैसा संसद के अधिनियमों का इसके अतिरिक्त संसद किसी संघ शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है या उसे निकटवर्ती राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कर सकती है। संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है। अन्य प्रदेश जैसे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का कलकत्ता, चंडीगढ़ का पंजाब एवं हरियाणा, लक्षद्वीप का केरल और पांडिचेरी का मद्रास उच्च न्यायालय है। दिल्ली के लिए विशेष उपबंध। संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद 239 का और 239 खा जोड़े गए हैं, जिनके अधीन दिल्ली को विशेष संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के अधीन दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से जाना जाता है तथा इसके प्रशासक को अब उपराज्यपाल कहा जाता है। इसके अंतर्गत दिल्ली में एक विधानसभा होगी, जिसका निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाएगा। विधानमंडल को कुछ विषयों को छोड़कर राज्य सूची में या समवर्ती सूची में सम्मिलित सभी विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त होगी
तथा संसद की भी संघ राज्य क्षेत्र की शक्ति के अंतर्गत इस क्षेत्र के लिए विधान बनाने की शक्ति निरंतर बनी रहेगी। अर्थात राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडल के साथ ही संसद को भी विधि बनाने की शक्ति प्राप्त होगी तथा मतभेद की दशा में संसद द्वारा बनाई गई विधि ही मान्य होगी। किंतु यदि विधानसभा द्वारा पारित विधि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित की गई है तथा उस पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई है तो वह विधि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में प्रभावी होगी। इस अधिनियम के अंतर्गत उपराज्यपाल को प्रशासन संबंधी कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यहां पर यह ध्यान देना है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, न कि उपराज्यपाल के द्वारा। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसके अतिरिक्त संसद को दिल्ली के प्रशासन के लिए अनुपूरक विधान बनाने की शक्ति प्राप्त होगी तथा उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होगी, किंतु वह राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही अध्यादेश जारी करेगा या उसे वापस लेगा, परंतु उपराज्यपाल उस समय अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है जब विधानसभा को विघटित या स्थगित कर दिया गया हो। स्मरणीय तथ्य: पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ का मुख्य आयुक्त भी होता है तथा दादर एवं नगर हवेली का प्रशासक दमन एवं दीव का भी प्रशासक होता है। नंबर 2, लक्षद्वीप का अलग प्रशासक होता है। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से तथा अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं, किंतु वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा में सीटों की संख्या 13 है, जिसमें दिल्ली की 7 सीट, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर व नागर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी की एक सीट शामिल होगी। नंबर 4, राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों की संख्या 4 है, जिसमें दिल्ली की 3 तथा पांडिचेरी की 1 सीट शामिल है।